चाहिए, दिमाग से नहीं होनी चाहिए। देखिए, दिमाग से किए गए कार्य वे सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि आप दिल से कर रहे हो कि दिमाग से कर रहे हो। तो इसलिए कैकेयी ने बुरा चाहा था, लेकिन फिर भी राम सीता लक्ष्मण के स्वभाव को देखकर, उनकी सेवा को देखकर भर पेट अघानी लिखा है। राम सिया राम जय सीताराम, लखसी सहित सरल दो भाई, अज कुटिल रान पछताने अघाई। अगर कुटिलता करे कोई आपके साथ, एक एक चौपाई में जीने का एक एक फार्मूला है भैया। कथा सुनो नहीं समझो, यहां से समझो यहां रख लो। अगर एक भी बात पकड़ में आ गई तो जीवन सफल हो जाएगा। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो आप उसके साथ बुरा करके बुराई को बुराई से आप काट नहीं पाओगे ना। बुराई को अच्छाई से आप काट सकते हो। भला करना चाहिए, लेकिन देखते रहो वो आदमी समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है, समझेगा जरूर। आज कैकेयी बहुत भरपेट अघाई, अरे अवन जमहि जातत कैकेयी, महिन बीचु विधि में चुन देई। कैकेयी वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है कि धरती फट जाए, हम समा जाएं, हे यमराज मुझे मृत्यु हो जाए। जब ये देखी अवस्था, भरत राम का प्रेम देखा, राम सीता की सेवा देखी, किसी ने ये तक नहीं कहा रे अम्मा तुमने गलत करा मैया, हमें वनवास काहे मांग लिया। किसी ने जब व्यक्ति कोई अपराध कर दे तो उसको बार बार कोचना नहीं चाहिए। मारे अपराध हम कोच दो, ज्यादा कोचोगी तो वो विद्रोही हो जाएगा, फिर काहे तुम्हारी बात सुनेगा भैया। अब तो तुमने कही डाला जो कुछ कहना था। देखिए, राम सीता भरत ने एक बार भी कैकेयी से नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से राजा मर गए, तुम्हारी वजह से जो है राम जी कहते कि भाई पिताजी को मेरे खा लिया, नाश कर दिया, फला ढीका। एक बार भी नहीं कहा, फिर तो सेवा करी। ये विधि का विधान समझकर राम जी ने एक बार भी नहीं कहा मैया तेरी वजह से मेरे पिताजी चले गए। तो यहाँ पर हमको आपको ये समझना है, ये सीख लेनी है, ये शिक्षा समझनी है कि कभी भी किसी का अपराध अगर किसी से हो जाए तो उसको बोध कराने के बजाय उससे प्रेम किया जाए, तो उसको स्वयं गिल्ट फील होती है भैया, मर जाता है व्यक्ति गिल्ट में। और अगर बार बार लेके ताना मारोगी अथवा ताना मारा